हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एके जीनियस नॉलेज पर। आज के इस वीडियो पर देखिए हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस देखेंगे जो कि 25 मई 2024 के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो देखिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको बता दें कि आपको बहुत ज़्यादा थैंक यू, क्योंकि आपने 700+ सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विभिन्नता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मई को, जो कि हमारे पास है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विभिन्नता दिवस 22 मई को मनाया गया है। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 11 से लेकर के 20 मई तक क्या क्या या 22 मई तक क्या क्या मनाया गया। तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस या फिर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस या फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में हमारे पास 16 मई को मनाया गया है। इसी के साथ हमारी बात कर लेते हैं लेकर कि 17 मई को क्या मनाया गया। तो 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस या फिर विश्व उच्च रक्तचाप या दिवस या फिर विश्व लुप्त प्राय प्रजाति दिवस के रूप में 17 मई को मनाया गया है। 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के रूप में 18 मई को, 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस या फिर विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में 20 मई को, और 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस या फिर हमारे पास है फीफा स्थापना दिवस के रूप में, जो कि हमारे पास है 21 मई को मनाया गया है। और 22 मई को क्या मनाया गया है? तो जैव विभिन्नता दिवस, जो कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विभिन्नता दिवस मनाया गया है। क्या 22 मई को मनाया गया है। तो इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में भारत की एकता भयान ने, जो कि हमारे पास है, विश्व पैरा एथलीट चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो देखिए, यहाँ पर स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि स्वर्ण पदक जीता है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में जारी वैश्विक यात्रा या पर्यटन सूचांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मालदीव, भारत, अमेरिका, चीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि जारी वैश्विक पर्यटन या फिर हमारे पास यात्रा सूचांक में शीर्ष पर रहा है। अर्थात अमेरिका पे ज़्यादा टूरिस्ट गए हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो विश्व आर्थिक मंच, जो कि हमारे पास है WWEF की यात्रा एवं पर्यटन सूचांक विकास सूचांक 2024 में भारत 39वें स्थान पर पहुंच गया है। 2021 में वे 54वें अर्थात पायदान पर था। इसी के साथ हमारे पास है WWEF की ओर से जारी सूचांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा। वहीं दक्षिण एशिया के निम्न मध्यम आय वाली अर्थव्यवस्था को लेकर के भारत सबसे आगे है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर अमेरिका के बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आइए देखते हैं अमेरिका में भारत को 31 प्रेडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी। स्टार्टअप फंडिंग इन्वेस्टिंग रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास प्रहार उमरोई मेघालय में हुआ। फेंटेक यूनिकॉम के मामले में USA शीर्ष पर रहा है। इसी के साथ आइए देखते हैं तो भारत के बाहर, जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो प्रतिमा है, सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण वो मैरीलैंड में किया गया है। और मैरीलैंड कहाँ पर है? अमेरिका में है। भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता ग्लोबल, जो कि हमारे पास है कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात हमारे पास AI इंटेलिजेंट, जो कि हमारे पास है इंटेलिजेंट, जो कि हमारे पास है AI जो कि इंटेलिजेंट है, वो ग्लोबल फोरम कहाँ पर खोला गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सियोल पर खोला गया है। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में जारी ब्लूम, जो कि वर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो बिलियनियर्स इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? गौतम अडानी। इसी के साथ आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बार्नार्ड, जो कि हमारे पास है आर जो कि नाल्ट, जो कि हाल ही में जारी ब्लूम वर्ग, जो कि बिलियनियर्स इंडेक्स में शीर्ष पर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम 6 नंबर का क्वेश्चन। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने आपदा प्रबंधन के लिए जो आपदा आती है किसी
क्षेत्र में जैसे लेकर के किस आपदा को लेकर के, जैसे बाढ़ आ जाता है तो इस कुछ चीज़ को लेकर के DRIMS प्लेटफॉर्म का अनावरण किया है। तो किसने किया है, कहाँ पर किया है? अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, असम में किया गया है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं असम के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, असम के जोरहाट में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्चिंग बोरफुकन में 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाली 16 जो कि हमारे पास है टनल का उद्घाटन किया। इसी के साथ हमारे पास है 16 टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अष्टलक्ष्मी के चौथे संस्करण का भी उद्घाटन किया है। इसी साथ आइए देखते हैं तो काजू जो कि हमारे पास है, काजी नेमू को असम की राजकीय फल के रूप में मान्यता मिली। इसके साथ असम के कैबिनेट मंत्री ने जो कि हमारे पास जादुई उपचार के प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में आयरलैंड, नॉर्वे और किस देश ने फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है? तो किस देश ने दी है? तो ऑप्शन ए स्पेन। अर्थात हमारे पास आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे, इन तीनों देशों ने मिलकर के फिलिस्तीन को एक देश के रूप में मान्यता दी है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर फिलिस्तीन के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो 22 मई को आयरलैंड के प्रधानमंत्री साइमन हैरिस और फिलिस्तीन का एक देश के तौर पर मान्यता घोषित की है। नॉर्वे के साथ ही स्पेन ने भी फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का ऐलान किया है। तीनों देशों के इस फैसले में इजराइल जो कि विरोध कर रहा है। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी जो कि हमारे पास है IOCL ने भारत के पहले प्रीमियम जो कि हमारे पास फ्यूल XP100 की पहली खेप किस देश में निर्यात की है? तो किस देश में निर्यात की है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका में निर्यात की है। यहाँ पर ऑप्शन आपके 2 हैं, श्रीलंका। तो आप देखिए यहाँ पर रख लीजिए आप लक्षद्वीप, यहाँ पर आप लक्षद्वीप रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीलंका। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ पर श्रीलंका के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। तो आइए देखते हैं, श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 लगभग हमारे पास 1300 घरों का निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशाका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस का वर्चुअली पूर्वक लॉन्चिंग हुई है। भारत और श्रीलंका के पर्यटन शोध के शीर्ष पर रहा। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा को श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। इसके साथ आइए बात कर लेते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन। तो 9 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये IRT से रिलेटेड है। हाल ही में किसने चूंकि हमारे पास है उत्तर भारत में वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य प्रभावों को एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? तो किसने पेश की है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, IRT जयपुर ने जो कि पेश की है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। तो 10 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है, हाल ही में भारत और किस देश की जो कि हमारे पास है सेना संयुक्त अभ्यास शक्ति में भाग ले रही हैं? तो किस देश की? फ्रांस की। अर्थात भारत और फ्रांस की जो सेनाएं हैं वो संयुक्त अभ्यास शक्ति में जो कि हमारे पास है भाग ले रही हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर फ्रांस के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। भारत 85वें स्थान पर रहा। डिजिटल वीजा को पेशकश करने वाला पहला जो कि हमारे पास है यूरोपीय राष्ट्र जो कि हमारे पास फ्रांस बना है। फ्रांस में तमिल जो कि कवि तिरुवल्लम का प्रतिमा का जो कि हमारे पास अनावरण हुआ है। फ्रांस के स्कूलों में महिलाओं को अबाया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 11 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में जो कि हमारे पास है कांस रेड कॉर्पेट पर पहली जो कि हमारे पास है भारतीय प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बनी है? तो इसका जो राइट आंसर जगह हमारे पास है उर्मिमाला जो कि हमारे पास है बबुआ जो कि हमारे पास है रेड कॉर्पेट की पहली जो कि हमारे पास है प्रोजेक्ट डायरेक्टर महिला बनी है। इसी के साथ आइए बात कर लेते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन। तो हाल ही में किसने AI फीचर्स के साथ ही हमारे पास है कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है AI फीचर्स को लेकर के जो कि हमारे पास कोपायलट प्लस PC लॉन्च किया है। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन। तो 13 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश के पर्वतारोही जो कि हमारे पास है सिरबाज खान ने बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? तो किसने की है? तो ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की जो कि हमारे पास एक पर्वतारोही है जिनका नाम है सिरबाज खान। इन्होंने अब बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। इसी के साथ हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पर 14 नंबर का क्वेश्चन। तो 14 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में BA
BARC ने किसे माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है? तो मापनी का जो कि हमारे पास है, किसी चीज़ की मेजरमेंट करने का जो कि हमारे पास है, किसे नियुक्त किया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो कि हमारे पास है विक्रमजीत चौधरी को नियुक्त किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर विक्रमाजीत जो कि हमारे पास है चौधरी को हाल ही में BARC ने जो कि माप विज्ञान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ हम आइए बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन-कौन से पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो संजीव जैन को विप्रो के नए CEO के रूप में, इंद्राशिखा नागराज को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक के रूप में, एस चंद्रशेखरन को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में, ओकर साल्वी को क्रिकेट जो कि आपसे मुंबई क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया। इसी के साथ कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना के वाइस चीफ के रूप में बनाया गया। मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी समाचार पत्र के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है। देखिए इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर सकें। यहाँ पर हम 700 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।